अनुष्का, हमारे देश में कितने हुनरमंद लोग हैं ना, जो नई नई इनोवेशंस करते हैं अपनी कारीगरी से, है ना। बिल्कुल रतिका, हमारा देश बहुत विशाल है और हमारे देश के कोने कोने में एक से एक हुनरमंद लोग हैं जिनकी बनाई हुई चीज़ें कमाल की होती हैं। बिल्कुल, लेकिन इन हुनरमंद लोगों के पास, ज़्यादातर हुनरमंद लोगों के पास जो होता है वो चाहे गांव के कारीगर हों या फिर शहर के छोटे छोटे बिजनेसमैन हों, टेक्नोलॉजी से इतने फेमिलियर नहीं होते जिससे वो अपने प्रोडक्ट को जो है उनकी मार्केटिंग अच्छे से कर सकें। और आज के समय में टेक्नोलॉजी से वेल वर्स्ड होना तो बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ देश दुनिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक पहचान दिला सकें। लेकिन अब ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से जो हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये डिजिटल दुनिया में कदम रख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन माध्यम से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। और ONDC सिर्फ टेक्नोलॉजी के सहारे इन स्मॉल सेलर्स की राह आसान नहीं बना रहा, बल्कि ये इन्हें लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग और सेल्स में भी सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। और जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एन स्टोर के CEO प्रदीप कुमार संपत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर DD मॉर्निंग शो में। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने स्टार्टअप के बारे में हमें बताइए कि एन स्टोर क्या काम करता है। अच्छा, पहले हमने जब शुरू किया था एन स्टोर 2018 में, हमने नाम भी ऐसे लिए चुनाया कि एन स्टोर नेबरहुड स्टोर। ओके। तो हमारा मकसद था कि एक छोटे से स्मॉल मर्चेंट जो व्यापारी है, उनका जैसे एक फिजिकल स्टोर होता है, जैसे एक डिजिटल फुटप्रिंट उनके लिए बनाए। क्योंकि कस्टमर कन्वीनियंस जो चीज़ होती है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है अपने घर बैठे सब कुछ मंगवाना चाहते थे। ये 2018 की बात है। तो हमने ये मर्चेंट को बोला कि आपका पहला एक ब्रांच होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट दिखे कस्टमर को। आपका प्रोडक्ट अगर दिखा ही नहीं तो आपका सेल्स होगा ही नहीं। तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमने उनको बोला कि यहाँ पे आपको कस्टमर के बारे में जानकारी होगी कि क्या प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, क्या प्रोडक्ट वो चाहते हैं, क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, उसके हिसाब से आप आपका बिजनेस संभाल सकते हो। सेकंड पॉइंट। तो इसको करने के लिए हमने एक बड़े पार्टनरशिप्स की तलाश में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे मर्चेंट्स हैं जिनका करंट अकाउंट होता था, जिनका लोन होता था, जिनका स्वाइप मशीन और डिजिटल पेमेंट का होता था। तो उनके साथ पार्टनरशिप करके ये जो डिजिटल स्टोर है वो देते थे हम। तो ये सब हो रहा था 2018-19 में। उसके बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना में क्या हुआ कि द अडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन कॉमर्स जो होता है ना, तो वो बहुत तेजी से बढ़ गया, जो वैसे भी 5-10 साल लेता था। तो यहीं पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एन स्टोर है, ये जो स्मॉल सेलर्स हैं, इन्हें ONDC के साथ जोड़ने में, इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में किस तरह से मदद कर रहा है? तो सो व्हेन कोरोना के बाद ONDC आया था, तो हमने क्या बोला, ये छोटे व्यापारियों को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी। उनको डिस्कवरेबिलिटी होती है, मतलब मेरा प्रोडक्ट सबको दिखे पहले डिजिटल वर्ल्ड में। दूसरा होता है ऑर्डर्स। तो डिस्कवरेबिलिटी के बाद कोई ऑर्डर डालेगा, ऑर्डर आ गया तो उसके बाद डिलीवरी करनी है। तो उसके लिए भी ऑप्शन चाहिए। सो डिलीवरी आ गया, उसके बाद सेल्स बढ़ गया, तो मेरे को शॉर्ट टर्म क्रेडिट की ज़रूरत है। तो ये पूरा सोल्यूशन हमको देना पड़ेगा। एक टेक्नोलॉजी देने से व्यापारी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम इस वजह से पूरा सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो ONDC एग्जैक्टली वही चीज़ करना चाह रहा था जो हम मार्केट में जाके बोल रहे थे। इसीलिए हम ONDC में जुड़े और लास्ट 2.5-3 ईयर्स में हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में एक सेलर होता है, एक बायर भी होता है और एक लॉजिस्टिक्स प्लेयर भी होता है। तो हम पहले छोटे व्यापारियों को डिजिटल कैटलॉग बना के उसको अंदर लेके आएंगे। उसके बाद जाके बायर एप्लीकेशन से बात करके उसका प्रोडक्ट को डिस्कवरेबिलिटी और पहले उनका ऑर्डर्स दिलवाएंगे। उसके बाद डिलीवरी वालों से बात करके उसका डिलीवरी कराएंगे। तो ये हैंड होल्डिंग हम करते हैं पूरा, सो दैट वो मर्चेंट को समझ में आए कि ये कैसे पूरा करना पड़ेगा। मतलब जिन चीज़ों की समझ उन्हें नहीं है, वो चीज़ें आप उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएँ। बिल्कुल। तो सर, सेलर्स के साथ साथ बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ONDC को यूज़र फ्रेंडली बनाने में कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? बराबर। तो हमने एक बायर प्लेटफॉर्म भी बनाया है।
ONDC तभी सक्सेसफुल होगा जब उनका बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स है। तो पहला मकसद है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट को लेके आए। पार्टिसिपेंट कहाँ से लेके आए? बायर की तरफ से। अगर किधर भी कस्टमर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एक बैंकिंग एप्लीकेशन हो या एक NBFC हो या एक टेलीकॉम कंपनी का एप्लीकेशन हो, सो जहाँ कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं वो वहाँ जाके हम लोग ये ONDC का बायर एप्लीकेशन को दिखाते हैं, वहाँ जाके प्रोडक्ट दिखाते हैं ताकि ये प्रोडक्ट उसको दिखे और कस्टमर बाई कर सके। तो ये मॉडल भी हम कर रहे हैं। और दूसरा, हमने अभी WhatsApp के साथ एक पार्टनरशिप किया है और एक छोटे से व्यापारी को पूरा WhatsApp के थ्रू ही अपना पूरा ऑनलाइन स्टोर मैनेज कर सके, वो सुविधाएं हमने दी है। सेम चीज़ हमने बायर साइड में भी, एक कस्टमर को एक नंबर पे जाके वो कस्टमर वो दुकानदार का प्रोडक्ट सर्च कर सकता है और खरीद भी सकता है, वो भी हमने किया है। तो ये सब चीज़ें जो है, आधा टेक्नोलॉजी है, आधा ऑपरेशंस है, दोनों तरह का हम लोग हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो एन स्टोर की क्या कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिजिटल कॉमर्स का आगे आने वाले फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें कि एक डिजिटल स्टोर बन गया पहला, राइट। उसके बाद आपको जानना है कि आपका कस्टमर कहाँ है, आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ है, तो उस हिसाब से आपको उसको मार्केट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई प्रोडक्ट होगा ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, तो उसके लिए एक्सपोर्ट पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो हम UPS के साथ एक एक्सपोर्ट पार्टनरशिप बनाया और जो प्रोडक्ट उसमें क्वालिफाई होता है, जो मर्चेंट जो उनको एक्सपोर्ट करने का इच्छा है, तो उनको वहाँ लेके जाएंगे। जो प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, गिफ्टिंग प्रोडक्ट्स, तो उसको उस तरह का जो बायर एप्लीकेशन है उसके साथ जोड़ के उसको आगे लेके जाएंगे। वैसा पार्टनरशिप्स हम बहुत सारे कर रहे हैं मार्केट में, और इन जो स्मॉल मर्चेंट्स हैं उनको वो पार्टनरशिप्स के थ्रू उनको ऑर्डर्स दिलवाने का कोशिश कर रहे हैं। राइट सर, बिल्कुल जैसे आपने स्मॉल सेलर्स का जिक्र किया, तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स जो इतनी टेक्नोलॉजिकल हेल्प हायर नहीं कर सकते, और उनके प्रोडक्ट्स जब ONDC पर प्रोमिनेंटली दिखेंगे तभी तो बिक सकेंगे। तो आप उन स्मॉल सेलर्स के लिए कैसे उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी तो एक इंक्लूसिव है, मतलब टेक्नोलॉजी इज़ अ बेसिक थिंग, वो तो सबको मिल जाएगा, ठीक है। पहला चीज़ है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जाके एक प्रोडक्ट को लेंगे तो ऑनलाइन में वो बिकने के लिए उसको मार्केटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे उसका क्या प्राइस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट को प्राइस भी पता नहीं है, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये प्राइस आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में बिकने के लिए बहुत सारा चीज़ जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, डिलीवरी कॉस्ट। तो आप अगर आपने डिलीवरी कॉस्ट तो लिया ही नहीं, तो आपका ऑनलाइन में ऑर्डर आएगा तो भी वो नुकसान ही होगा, राइट। तो एक डिलीवरी कॉस्ट। दूसरा है पैकेजिंग। जो पैकेजिंग होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो सिखाते हैं हम। और तीसरा है कि मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो स्मॉल मर्चेंट है, जैसे ही उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन में चला गया तो उनको एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि कल से ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर आपने एक ऑफलाइन स्टोर शुरू किया, उसके लिए आपको 6 महीना लगा, 8 महीना लगा बिफोर कस्टमर कि खुद आपका स्टोर पे आए, कुछ खरीदें, राइट। तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना देर तक खड़े रहोगे उतना आपका फायदा है इसमें ऑनलाइन वर्ल्ड में भी। बिल्कुल, सभी को लगता है कि जैसे ही आज ही प्रोडक्ट डाला और कल से जो है हमारी वो ऑनलाइन सेल स्टार्ट हो गई, हमें प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल, वो तो राइट। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि किस तरह से जो ONDC है वो स्मॉल स्केल जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इनकी किस तरह से मदद कर रहा है, किस तरह से उनकी राह को आसान बना रहा है, और इस पर जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे थे एन स्टोर के CEO प्रदीप कुमार संपत जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज DD मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।